गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सिंह चौधरी आपके साथ ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से जुड़ते हुए, जैसा कि बात चल रही थी विश्व की प्रमुख जनजातियां, जिसके अंदर हमने बातें कर ली थी एस्किमो जनजाति, बुशमैन जनजाति, दो जनजातियों के बारे में हमने शॉर्ट तरीके से बात कर ली थी। आगे तीसरी जो जनजाति है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपके 4 विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में बात की थी, जिसमें 2 हमने पढ़ ली हैं। 2 भारत की अर्थात मानसूनी जलवायु प्रदेश की 2 जनजातियां हैं, जिसके अंदर आपके भील और गोंड जनजाति का वर्णन दिया गया है। तो उससे संबंधित अपनी जो तीसरी जनजाति आती है, उससे संबंधित बातें हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, तीसरी जनजाति जो है वो भील जनजाति है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, भारत में तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। मतलब भारत में जो जनजातियां निवास करती हैं, जो पाई जाती हैं, उनमें तीसरा, जिसका मतलब पहला और दूसरा नंबर आता है, पहला संथाल और दूसरा आता है गोंड जनजाति का। इन 2 जनजातियों की बाद में जो जनसंख्या के आधार पर अगर बात की जाती है, पॉपुलेशन के आधार पर बात की जाती है, तो तीसरी सबसे बड़ी जो जनजातियों का जो समूह आता है वो आता है भील जनजाति का। तो भारत में तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। भील शब्द की उत्पत्ति, देखिए भील शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के एक शब्द है बीलू। भाषा द्राविडियन का शब्द है बीलू। इस बीलू शब्द का जो शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है वो आता है तीरंदाज। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जनजाति मुख्य रूप से जो है वो तीरंदाज है। ये आपके द्रविडियन भाषा के अंदर लिखा गया है, इसका उल्लेख किया गया है। बात करते हैं इसकी शारीरिक बनावट की। देखिए शारीरिक बनावट, इनका शरीर कैसा होता है, ये किस कद के होते हैं, इनका रंग रूप कैसा होता है, इनकी आंखें की बनावट कैसी होती है और बालों का रंग कैसा होता है, ये सभी बातें इसमें शारीरिक बनावट के अंतर्गत आती हैं। देखिए कद की बात करते हैं। सबसे पहले कद जो आता है वो ये नाटा कद होता है। नाटा कद का मतलब ये इनकी हाइट जो होती है वो कम होती है, कद इनका नाटा होता है। रंग देखिए, इनका रंग गहरा काला। कैसा रंग होता है? गहरा काला। नाक इनकी चौड़ी, नाक इनकी चौड़ी होती है। बाल इनके रूखे होते हैं, रूखे बाल मतलब बिखरे हुए बाल होते हैं। और आंखें इनकी गहरे लाल रंग की होती हैं। ये इनकी कुछ शारीरिक बनावट है, इसमें हमने बात की है। नाटा कद होता है, गहरा काला रंग है, नाक इनकी चौड़ी होती है, इनकी शारीरिक बनावट। ये लोग देखिए इनकी कुछ खास विशेषताएं होती हैं। परिश्रमी व ईमानदार, इनका ये गुण कह सकते हैं या विशेषताएं कह सकती है। परिश्रमी और ईमानदार हैं। इनमें एक खास गुण और होता है कि ये चोरी को जो है ये धार्मिक पाप मानते हैं। ये लोग चोरी नहीं करते बिल्कुल भी, चोरी को ये धार्मिक पाप मानते हैं। आजादी प्रेमी होते हैं, आजादी इनको बहुत प्रिय होती है, इसलिए ये गुलामी नहीं करते, आजादी प्रेमी होते हैं। बात करते हैं निवास क्षेत्र की। देखिए अगला टॉपिक आता है निवास क्षेत्र। ये जनजाति मुख्य रूप से दुर्गम व निर्जन पहाड़ियों के अंतर्गत निवास करती है, क्योंकि ये क्या है? आजादी प्रेमी है। इसका मतलब आजादी इनको बहुत प्रिय है, इसलिए ये दुर्गम और निर्जन पहाड़ियां, जहां किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, उन क्षेत्रों के एकांत निवास में ये पाए जाते हैं। दुर्गम और निर्जन पहाड़ियां तो भारत के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं मोस्टली इनके निवास क्षेत्र हैं। जिसमें देखिए अरावली राजस्थान का कुछ हिस्सा अधिकांश आ जाता है, विंध्याचल है, सतपुड़ा, ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनमें इनका निवास पाया जाता है। राज्य की दृष्टि से बात करते, देखिए राजस्थान सबसे इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर ये जनजाति देखिए कौन कौन से जिलों में है। मुख्य रूप से है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर। ये तो मुख्य रूप से आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में राजस्थान के अंदर। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ जिले का भी कुछ क्षेत्र इसके अंदर शामिल किया गया है। इस राजस्थान के अलावा देखिए जो राज्य है इंपोर्टेंट, जिसमें एमपी, मध्य प्रदेश आता है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये कुछ अन्य राज्य हैं जिसके अंदर भील जनजाति का निवास पाया जाता है। आगे बात करते हैं इनकी आर्थिक क्रियाएं। देखिए यहां हमने इसका जो शाब्दिक अर्थ लिखा था वो था तीरंदाज। तीरंदाज की बात करते हैं तो सीधी सी आर्थिक क्रिया देखिए इनमें आखेट, खाद्य संग्रह, आदिम कृषि और एक है इसमें पशुपालन। ये 4 आर्थिक क्रियाएं मुख्य रूप से इनकी आती है, जिससे ये अपना जीवन चलाते हैं। खाद्य संग्रह की बात करते हैं। इन अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों में या प्राकृतिक क्षेत्रों के अंदर जो भी इनको खाद्य सामग्री उपलब्ध होती है, ये उसको संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं और अपने भोजन के रूप में इसको काम में लेते हैं। बात करते हैं आखेट, क्योंकि ये लोग
तीरंदाज होते हैं, इसलिए बहुत ही कुशलता से ये शिकार करने में निपुण होते हैं, आसानी से शिकार कर लेते हैं। जो भी इनको मिलता है, जो भी प्राकृतिक आवास के अंदर जो भी जीव जंतु, प्राकृतिक जीव जंतु जो मिलते हैं उनका शिकार कर लेते हैं ये। तो आखेट करते हैं। आदिम कृषि, ये देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, आदिम कृषि। विश्व की आज बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर आदिम कृषि की जाती है। आगे चैप्टर में हम बात करेंगे कि आदिम कृषि क्या है, किस तरीके से, वो उस जगह बात की जाएगी। लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ। आदिम कृषि कृषि का बहुत प्राचीनतम रूप होता है, जिसको हम अगर साधारण सी बात में करें तो इसको स्थानांतरित कृषि के नाम से पुकारा जाता है। और स्थानांतरित कृषि विश्व के अनेक क्षेत्रों के अंतर्गत की जाती है। यहां भारत के बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर ये कृषि की जाती है, जहां इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अगर उत्तर पूर्वी भारत की बात की जाती है, आसाम वाले क्षेत्रों को, तो इसको झूमिंग कृषि कहा जाता है। उसी तरीके की ये कृषि है जो ये भील जनजाति करती है। लेकिन देखिए यहाँ दो शब्द लिखे हुए हैं, बहुत ही कंपटीशन लेवल के हिसाब से भी बढ़िया क्वेश्चन है ये। राजस्थान जीके के आधार पर बात करें तो ये अच्छे क्वेश्चन है। जिसमें एक चिमाता व दजिया आदिम कृषि है, झूमिंग कृषि है, स्थानांतरितशील कृषि है, स्थान बदल बदल कर की जाती है। जिसमें ये दो पॉइंट है इनके अलग, चिमाता और दजिया। इनमें अंतर क्या है? अंतर छोटा सा है। चिमाता सबसे मुख्य रूप से, क्योंकि ये निवास करते हैं अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों में, पहाड़ियों में, तो पहाड़ों के ऊपरी क्षेत्रों पर जो कृषि की जाती है उसको तो चिमाता कहा जाएगा। और जो मैदानी पहाड़ों से निचले घाटी क्षेत्रों में जो की जाती है उसको दजिया कहा जाता है। ये हो गई आपके आदिम कृषि। इसके अलावा ये पशुपालन भी करते हैं। ये इनके जीवन जीने की आर्थिक क्रियाएं। इसके अलावा आखेट की हमने बात की है। भोजन के अंदर ये मुख्य रूप से मक्का है, जो भी इनके आदिम कृषि से जो भी उत्पादन होता है उनको ये उपयोग में लेते हैं। वस्त्र की बात करें तो साधारण वस्त्र ये धारण करते हैं। निवास गृह की बात करें तो ये जंगलों के अंदर निवास करते हैं, तो झोपड़ियां, खपरेल से बनी हुई कुछ झोपड़ियों का निर्माण करते हैं। घास फूस, बांस, जो भी इनको प्राकृतिक वनस्पति से जो भी चीजें इनको मिलती हैं उनसे ये अपना निवास बनाते हैं। आगे की बात करते हैं